हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन आफ्टर ए टूर फाइंड्स दैट ही हैड स्पेंट एवरी डे एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ डेज ही हैड बीन ऑन टूर। How long did his tour last if he had spent in all rupees 1296? मीनिंग क्या हुआ कि वो जितने दिन अपने टूर पे स्पेंड करता है उतने ही पर डे रुपीज़ वो खर्च कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं। कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को देख लीजिए। नंबर ऑफ डेज ही हैड स्पेंट, उसने टूर पर कितने दिन स्पेंड किए, एक्स, क्लियर। और नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंड ईच डे, और उतने ही रुपीज़ वो खर्च करेगा एक दिन में, तो कितने रुपीज़ खर्च करेगा, एक्स। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका, जो टोटल हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, है ना। जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना हो जाना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाना है। ठीक है, तो टोटल मनी जो स्पेंड होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स मल्टीप्लाई एक्स, है ना, यानी एक्स स्क्वायर रुपीज़। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, वो एक्स स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि 1296 इतने रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर हम वेरिएबल के तौर पर देखें तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट इन द क्वेश्चन द मनी स्पेंट इज गिवन 1296, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1296 के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद क्या करना होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1296, तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, स्क्वायर हटा देंगे, दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1296 यानी 1296 का स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर से आपको मैंने बता रखा था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया है। तो फैक्टर हमारे पास आ गए 4 × 4 × 9 × 9, है ना। 1296 के फैक्टर हमारे पास ये आ चुके हैं, है ना। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पेयर इसमें से हम ले लेंगे। तो इसको कैसे राइट करना है आप देख लीजिएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1296, एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आ चुका है वो राइट कर देंगे, एक एक पेयर ले लेंगे, स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 × 9। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 36। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितना आ गए, 36 उसका डेज रहे। वन डे में वो 36 रुपीज़ स्पेंड करेगा, और टोटल उसका टूर डेज कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। आउट ऑफ 745 स्टूडेंट्स, 745 स्टूडेंट में से मैक्सिमम आर टू बी अरेंज इन द स्कूल फील्ड फॉर ए पीटी डिस्प्ले सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स। जितने नंबर्स हैं उतने कॉलम्स में हमने 745 बच्चों को खड़ा करना है। उनमें से क्या होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ़ 16 वर लेफ्ट आफ्टर द अरेंजमेंट। जो हमारे 745 स्टूडेंट थे उनमें से 16 बच जाते हैं जब उसे हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं उस अरेंजमेंट में खड़ा करते हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा, मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये 3 हमारी रोज हो गई और 1 2 3 कॉलम हो गए। तो आप देख लीजिएगा 3 3 × 9 इस तरह से, है ना, ये हो गई कंडीशन। 3 3 × 9। अगर 4 रोज होती हैं तो 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 × 4 हो जाएंगे, है ना, यानी 16 बच्चे हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर आप देख लीजिएगा हमारे पास x रोज हैं, x कॉलम है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे x स्क्वायर, है ना। ये नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमें इक्वल दे रखे हैं। हमसे क्या फाइंड आउट कराया है, नंबर ऑफ रोज
उसने पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ़ 16 स्टूडेंट वर लेफ्ट। अब 16 स्टूडेंट हमारे बच जाते हैं, यानी हमारे स्क्वायर की टर्म में आएंगे। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे? हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 745। हमारे 16 इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे अरेंजमेंट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रोज कॉलम इक्वल हैं तो एक स्क्वायर बनेगा, तो इतने स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। तो हमारे कितने स्टूडेंट आएंगे? इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 729। इतने स्टूडेंट हमारे खड़े हो जाएंगे नंबर एंड कॉलम्स में बराबर बराबर, ठीक है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 745, लेफ्ट बच गए थे हमारे 16, माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ, तो हमारे टोटल अरेंजमेंट में जितने स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर टू बी अरेंज, वो हो जाएंगे 745 माइनस 16 729। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रोज कितने हो जाएंगे हमारे, है ना, वो कितने हो जाएंगे? एक्स हो जाएंगे। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना टोटल हो गए? एक्स स्क्वायर। तो वही कंडीशन है, तो एक्स स्क्वायर जब हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर टोटल हमारे पास बच्चे हो गए, है ना, तो एक्स स्क्वायर कितने के इक्वल होंगे? 729 के इक्वल होंगे। तो एक्स की वैल्यू फिर से वही करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 729 का स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना। 729 का फैक्टर कर लेते हैं। 729 के फैक्टर आपको पता ही है कैसे करते हैं, ये आप देख लीजिए, मैंने करके दिखा दिया आपको, है ना। यहाँ पर ये पेयर आ गए हमारे पास, कितने? 3 पेयर आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 729 का, है ना, तो इसमें से हम एक एक पेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 27। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आ जाएंगे? 27 आ जाते हैं, ठीक है। और एक अगर आपसे पूछे कि एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, तो भी आप बता पाएंगे एक्स होंगे, है ना। तो जितनी रोज उतने कैंडिडेट हो जाएंगे, उतने कॉलम हो जाएंगे, तो वो टोटल जो आएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 13 and 31 is a strange pair of number such that their squares 169 and 916 are also mirror image of each other. Find two or two more such pairs. देख लीजिए, इसने ये कहा है कि ये 13 है और ये 31 है। अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, स्क्वायर करते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 13 और 31 एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। 1 3 को उल्टा करेंगे तो 3 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इनके स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है ना, और ये कितना आ जाएगा? 961 आता है। अगर आप इनके स्क्वायर को देखें, ये दोनों स्क्वायर भी मिरर इमेज हैं। 169 को अगर मिरर में देखें तो 1961 आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह का स्ट्रेंज पेयर हमें दो और लिखने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो बेटा हमने आपको बता दिया 13 का स्क्वायर 169, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, ये दोनों मिरर इमेज हैं। अब हमें और बताना था टू मोर पेयर बताने थे, 12 और 21। हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर होता है 12 और कितना होता है? 21 होता है। अब देख लीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो हमारे पास 2 पेयर आ जाएंगे, 1 2 और 2 1, ये भी मिरर इमेज हो गई। इनके स्क्वायर 144 और 441, ये भी मिरर इमेज हो जाएगी। इसी के अलावा हमारे पास और फैक्टर्स हैं 102 201, ठीक है। 102 को देख लीजिएगा, 201 को देख लीजिएगा। 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10404, और 201 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 201 का स्क्वायर हो जाएगा 40401। और आप क्या करेंगे, जब इनको मिरर में देखेंगे तो एक दूसरे के ये अपोजिट दिखाई देंगे, है ना। तो आप देख लीजिए ये मिरर इमेज आएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 6। हमें वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाए, परफेक्ट, है ना। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम फाइंड करना आपको पहले से ही आता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या है कि इन विच 3 and 5 आर नॉट पेयर्स ऑफ एलसीएम दिस वन, है ना। 60 में हमारे पास 3 और 5 आर नॉट इन पेयर्स, 3 और 5 हमारे पेयर में नहीं है।
तो वी शुड मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 बाय इट मीन्स 15। तो हम 3 इंटू 5 यानी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 15। एक बार और समझ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। 3, 4, 5, 6 से हमारा क्या चीज़ डिवाइड हो सकती है, एलसीएम डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। ओके, करेक्ट है ना। तो हमें 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होने वाली एक ऐसी डिजिट चाहिए जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो वो होती है एलसीएम। तो एलसीएम सबसे पहले निकाल लेना है 3, 4, 5, 6 का, वो आ जाएगा 60। अब यहाँ पर देखना है हमारे पास किस किस चीज़ का स्क्वायर नहीं हो रहा है। 2 का स्क्वायर तो हो रहा है, 3 का और 5 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 3 चाहिएगा, एक 5 चाहिएगा। तो 3 इंटू 5 यानी 15 चाहिएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 60 इंटू 15 कर देंगे। 60 इंटू 50 हमारा 900 आता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ़ 784 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसमें कहीं पर पॉइंट्स वगैरह का अंतर होता है बस, और आपको आंसर दिया हुआ होता है। तो आप मैच कर लेंगे, जो हमें गिवन आंसर होगा उसी में से हमें बिना कैलकुलेशन के इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7.84 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 78400, और सेकंड पार्ट में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000784। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 784 का स्क्वायर रूट 28 हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है हमारा 7.84 का स्क्वायर रूट। देखिए दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर हमने करके दिखाया है, यहाँ पर आपको 7.84 को हमने लिख लेना है 784/100, है ना। तो ऊपर 784 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 28 आ जाता है ना, और नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 2.8 हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 728 का ये दे रखा है आपको 28, यहाँ पर 7.28 का चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट में 1 के बाद डेसिमल होगा, तो यहाँ पर 2.8 हो जाएगा, 1 के बाद डेसिमल लग गया। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें बेटा कि यहाँ पर 78400 का स्क्वायर रूट है, तो 28 तो आना ही आना है। यहाँ पर 00 है तो एक 0 और लग जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल के दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करें तो हम लिखेंगे 28 इंटू 28, 784 का ऑलरेडी दे रखा है, और 20 मीन्स 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा। इसमें से एक एक पेयर ले लेंगे, तो 28 इंटू 10 हो जाएगा, 280 आ जाएगा, तो भी हमारा आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करना है। इसी तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें हमारा 0.0784 है। तो 0.0784 के लिए आपको 784/10,000 करना होगा। ऊपर 28 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएंगे, 0.28 आ जाएगा। इसी तरह से 0.00784 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो 784 नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे 1 के आगे। तो हमारे पास 3 जीरो नीचे आ जाने वाले हैं, है ना। तो ऊपर तो 28 आ जाएगा और नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, तो 0.028 आ जाएगा, ठीक है। 0.028 आ गया। तो बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे राइट करेंगे, हर एक की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। 7.84 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2.8 आ गया था, 78400 का 280 आ गया था, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारा 0.0784 का स्क्वायर रूट 0.28 आ जाता है, और यहाँ पर 0.028 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.308 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इजी था बहुत, इसको आप करके देखिएगा। नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए आज के लिए। इन क्वेश्चंस के आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 7 पार्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको। तो फिलहाल आपको ये करना है, और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें आपके डेसिमल के क्वेश्चंस भी हैं स्क्वायर रूट में, और सिंगल नंबर भी है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें
इन्फॉर्म कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।